हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर यूनिट 4 सॉलिड स्टेट चैप्टर का एमसीक्यू के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको क्या करें, आसानी से मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाई लैटिस पॉइंट, और P बराबर फार्मूला होता है एरिया कवर बाई टोटल एरिया, यानी P बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 4πr² बाई A²। ये चीज़ ये होता है। दूसरा हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं कि जो भाई जो अगर 2D का केस होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, और 3D के केस में हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यूम। तो फार्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का हो जाएगा P बराबर क्यूब के लिए वैल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई लैटिस पॉइंट, ये चीज़ डिवाइडेड बाई वैल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यूनिट सेल इंटू 100। तो जो टोटल फार्मूला हो गया पी का वो क्या आएगा, जेड। हम लोग वैल्यूम ऑक्यूपाइड बाई लैटिस पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। और जो हमारा पूरा लैटिस पॉइंट का ऑक्यूपाइड बाई लैटिस पॉइंट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4/3π² बाई वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, एक क्यूब होगा उसमें, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है किसी भी पैकिंग फ्रैक्शन को निकालने का, किसी भी पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है। पूछा पैकिंग फ्रैक्शन जो हमको निकालना है वो FCC क्यूब का चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है भाई कि एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होता है वो क्या होते हैं, ये कॉर्नर से मिलके बने होते हैं, और इसमें कुछ स्पेसिफिक पोजीशन भी साथ में होता है। जैसे मान लो हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या हो गया, BCC हो गया, FCC हो गया, ECC हो गया। ठीक है, तो B को बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जो कि कॉर्नर और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है इस तरीके का, कोई क्यूब का, तो बॉडी सेंटर में भी एक चीज़ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग BCC बोलते हैं। FCC का मतलब होता है कि कोई क्यूब है इस तरीके का, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा, और दो बीच में होते हैं, तो इसको दो बीच में होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। कॉर्नर तो रहेगा, उसके साथ कोई भी फेस ऑफ यूनिट सेल भी होते हैं। ठीक है, तो FCC के लिए जो टोटल लैटिस पॉइंट आती है वो 14 आती है। 8 तो कॉर्नर पे, 6 तो अंदर है, तो 8 6 14। BCC के लिए जो होता है वो 9 आता है। कैसे, 8 तो कॉर्नर है और एक बीच वाला है BCC के लिए, क्योंकि BCC क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ना, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर से मिलके बना है। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितना होता है BCC के लिए, 9 होता है। FCC के लिए 14 होता है। ECC जो हमारा होता है उसको बोला जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो क्या होता है कि कॉर्नर तो रहेगा, और कॉर्नर के साथ एनी टू अपोजिट फेजेज भी होता है। ठीक है, तो इसका जो लैटिस पॉइंट होगा, कॉर्नर तो रहने वाला है, दो फेजेज है, तो यानी वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई ECC की। ठीक है, इसी के साथ एक और होता है जिसको बोला जाता है, वो तो हाइपोथेटिकल होता है, जिसका नाम दिया जाता है एजेज सेंटर्ड यूनिट सेल। और ऐसे वाले एजेज सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं कॉर्नर से मिलके बने होते हैं, और साथ में सेंटर ऑफ एजेज भी होता है। तो 8 प्लस सेंटर ऑफ एजेज कितना होता है, 12। कितनी लाइन है उसको गिन लेना है, तो 8 प्लस कॉर्नर के साथ 12, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार का हमको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ना होता है। इन्हीं के बारे में हमको क्या करना होता है, जानना होता है। BCC में भाई ऐसा होता है। ठीक है, FCC में 14, ECC में 10, एस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, अगर कहीं पे मेरे पास मान लो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, तो उस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो हमारे पास होता है ना, इस क्योंकि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है, तो इसके लिए जो टोटल लैटिस पॉइंट होता है वो होता है 8 होता है। तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछा था पैकिंग फ्रैक्शन, पूछा था किसके लिए, FCC क्यूब के लिए। तो FCC क्यूब हम लोगों ने जान गए कि FCC का मतलब होता है कॉर्नर के साथ फेजेज ऑफ यूनिट सेल होना चाहिए, यानी टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 6।
फार्मूला यूज कर सकते हैं। P बराबर क्या होता है, Z/4/3 पाई आर स्क्वायर बाई ए क्यूब इंटू 100। इससे क्या करेंगे हम लोग, इसी का भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन चाहे वो एफ सी सी हो चाहे वो एस सी सी हो, तो इस एफ सी सी होता है तो 52% आता है, सॉरी एफ सी सी होता है तो 0.74 आता है। लेकिन अगर कहीं पे एस सी सी है तो एस सी सी के लिए आता है 52%। इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आता है वो 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफ सी सी क्यूब का। एस सी सी का 52% होता है, तो याद रखना है, फार्मूले से कैलकुलेट करके निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है भाई, मिलर इंडिसेज ऑफ प्लेन विच कट इंटरसेप्ट कितना दिया है 1,2 अलॉन्ग 3 एक्सिस। 3 एक्सिस तुमको मिल गया है 1,2,3। ठीक है, और मिलर इंडिसेज पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग मिलर इंडिसेज के बारे में जानेंगे। भाई जो हमारा मिलर इंडिसेज होता है वो तो डायरेक्शन ऑफ द प्लेन के साथ साथ वो तो होता ही है, लेकिन वो कभी भी मिलर इंडिसेज इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है, विल नेबर इन्फिनेटिव, एक चीज़ ये। दूसरा ये चीज़ याद रखना है कि ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और फ्रैक्शनल नहीं होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें नहीं आएगी, वो चीज़ ध्यान रखना है। और जो हमारा प्लेन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन होता है, उसको हम लोग कभी भी ओरिजिन पे कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तभी तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मिलर इंडिसेज है वो रेसिप्रोकल होता है इंटरसेप्ट का। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, मिलर इंडिसेज होता है। और हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इंटरसेप्ट निकालते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं पॉइंट को, जो पॉइंट मिला रहता है उसका क्या निकालते हैं, इंटरसेप्ट निकालते हैं। उसके बाद मिरर इंडिसेज का क्या करते हैं, एलसीएम लेके वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया गया था, पॉइंट दिया गया था, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो 1,2 है, तो ये तुम्हारा क्या है, इंटरसेप्ट है। और मिलर इंडिसेज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इस चीज़ को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे पहले, तो 1 का 1 2 का 1/2 हो जाएगा, 3 का 1/3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये दो ये नीचे वाला 3। तो जैसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 गुणे कितना हो गया, 1। 6 गुणे कितना हो गया, 1/2, कामा 6 गुणे कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो मिलर इंडिसेज कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 यहाँ पे है, उसके बाद 2 से भाग दोगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये 3 हो गया, और 3 से 6 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 2। तो ये 2 हो गया, तो कितना आ गया, 6 3 2 आ गया। तो ये वाला क्या होता है, हमारा राइट आंसर है, दूसरे का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, द रेडिएशन यूज्ड फॉर पाउडर मेथड। तो पाउडर मेथड के बारे में जानेंगे। ये जो मेथड होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले मेथड का यूज करते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग मेथड। बहुत सारे मेथड हैं, ब्रेग मेथड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का, पाउडर मेथड है, और उसके साथ साथ लोज मेथड भी है। ठीक है, तो इसी को पूछा है कि भाई द रेडिएशन यूज फॉर पाउडर मेथड इज, पाउडर मेथड में कौन सा ऐसा रेडिएशन यूज किया जाता है, तो वो चीज़ होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर किस में करते हैं, ब्रेग मेथड में। उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और पाउडर वाले में भी क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट का। ठीक है, तो ये इस मेथड से हम लोग, पाउडर मेथड से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि भाई पाउडर मेथड जो है एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। ब्रिलोनियन जोन इज डिफाइंड एज, तो क्या डिफाइन करता है भाई ये, तो ये डिफाइन करता है, क्या है ऑप्शन, ये डिफाइन करता है द वेगनर सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज, कितना आता है वैल्यू, बताया हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई,
सिंपल क्यूबिक लैटिस के पूछ रहा है ना, तो यानी एससीसी के लिए पूछ रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और उस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी का भी लैटिस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला तुमको क्या किया हूँ मैंने बताया है, होगा पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, P बराबर Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100 निकाल सकते हैं। सिंपल क्यूबिक है, यानी लैटिस पॉइंट कितना 1, वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा 8 है, लैटिस पॉइंट टोटल लैटिस पॉइंट 8 आता है। तो वैल्यू को वहाँ से क्या रख के निकाल लोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन एससीसी के लिए कितना आता है, 52% आता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पाँचवें का इसमें से कौन सा सही है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर 2a/n³ है ना, तो यहाँ a क्यूब है, यानी यहाँ r क्यूब हो जाएगा, तो 2a/ कितनी वैल्यू आएगी, na³ आएगी, ये याद रखना है। तो पाँचवा जो हमारा है उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट प्लेन्स फॉर ए क्यूबिक लैटिस। तो कितनी वैल्यू होती है भाई, इसके लिए जो होती है d बराबर, याद रखना है, d बराबर a/h² प्लस k² प्लस a² अंडर रूट में होता है। तो d बराबर होता है a/√h² k² प्लस l², इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, छठवें का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक लैटिस, पर एटम यूनिट सेल पूछा है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल उसको बोला जाता है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल, से कोई क्रिस्टल है मान लो इस तरीके का, ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट इटसेल्फ इन एवरी डायरेक्शन। तो ये क्या कर रहा है, एवरी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 1 2, तो ये तुम्हारा क्या है, यही यूनिट सेल है, इसको बोला जाता है यूनिट सेल बोला जाता है। जो क्या करता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट इटसेल्फ इन एवरी डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यही चीज़ क्या कहलाता है, हमारा यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, जो हमारा लैटिस पॉइंट होता है वो एनी पार्टिकल विच मेक्स द यूनिट्स, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो यूनिट सेल को बनाता है, वही चीज़ क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और लैटिस पॉइंट को जानते हो जेड से डिनोट करते हैं, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आयंस प्रेजेंट होगा लैटिस पॉइंट में, तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा था द नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, तो कितना प्रेजेंट होता है, वो तो एक ही होता है। सिंपल क्यूबिक का बना सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर, तो एक ही तो यूनिट सेल मौजूद रहेगा इसमें, क्या है, एक ही, एवरी डायरेक्शन पे स्मॉलेस्ट पोर्शन होना चाहिए, तो एक ही है, तो एक पे आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए एफसीसी का जो होता है ना, कॉर्नर के साथ फेज ऑफ यूनिट सेल होता है, और एफसीसी के बारे में मैंने क्या किया, समझाया है स्टार्टिंग में ही, कितना होगा, टोटल लैटिस पॉइंट कितना होगा, 14 होगा, लेकिन नियरेस्ट नेबर्स पूछा है, तो नियरेस्ट नेबर्स में कौन, बीच वाले जो 2 होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। जैसे ये है ना, जैसे क्यूब बना लो, क्यूब है ये भाई, तो 8 तो किनारे किनारे हैं, 8, एक यहाँ 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 2 बीच में होता है। तो नियरेस्ट पूछा था, तो इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, बीच वाले को नहीं काउंट करेंगे, तो कितना हो गया, 12 हो गया, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। आर्थोरोम्बिक के लिए अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू सी होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इसमें अल्फ़ा और बीटा और गामा की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है, तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजली। ठीक है,
तो रेशियो इसका निकाल लेना, नहीं निकाल के आएगा, मिलर इंडिसेस दिया ना सारी वैल्यू, मिलर इंडिसेस समझाया यूँ, तो वैल्यू निकल के आएगा 2:1:2 में, यानी ये वाला रेशियो। 10वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कैलकुलेट कर लेना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझा दूंगा कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी लैटिस। तो बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, मतलब कॉर्नर रहेगा, वो एक बॉडी सेंटर्ड में रहेंगे। तो स्ट्रक्चर बना सकते हो बीसीसी का, इस तरीके का होता है ये ऐसे। तो 8+1 कितना हो गया भाई, टोटल लैटिस 0.9 है। क्या पूछा था, एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी लैटिस, तो वो कितने होते हैं बीसीसी में, 2 होते हैं, एक तो ये और एक ये आयंस वाला, तो कितना हो गया, 2 हो गया। 11 का बी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एटम रेडियस ऑफ सैंपल क्यूबिक इज, सिंपल क्यूबिक के लिए एटम रेडियस कितना होता है, तो एटम रेडियस होता है a/2, ठीक है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहा कि भाई ए की वैल्यू इतना, बी की एंगल इतना, सी इतना दिया है, अल्फा बीटा गामा दिया है, और लेमडा स्ट्रक्चर, तो लेमडा स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो वो लेमडा स्ट्रक्चर जो होता है ट्राई क्लिनिक का आएगा। तो तुमको याद करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा ट्राई क्लिनिक होता है, ठीक है, उसमें अल्फ़ा नॉट इजकल टू बीटा नॉट इजकल टू ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी होता है, और साथ में जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही उसने क्या कहा था, एंगल उसमें नहीं था क्वेश्चन में, तो ट्राई क्लिनिक क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ये सही है। अच्छा, क्यूबिक रहेगा तो क्यूबिक का में ए बी सी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, याद कर लो, और साथ में अल्फ़ा बीटा जो गामा होता है ये होते हैं 90 के इक्वल, ठीक है। आर्थोरोम्बिक में क्या होता है, तो ए नॉट इजकल टू बी नॉट इजकल टू सी तो होता है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइगोनल में, तो ट्राइगोनल का पता ही है, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 13वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें देख लो 13 में सारे क्या हैं, अलग अलग दिए गए हैं, अल्फ़ा बीटा एंगल भी सब अलग अलग दिया गया है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइकिल नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर फेसेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज, कितनी वैल्यू आती है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वो आएगा 12, निकाल सकते हो। फेसेस सेंटर्ड क्यूब्स यानी आप सीसी का पूछ रहा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा, ठीक है, कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पूछा है बीसीसी लैटिस, ठीक है, क्या था, 12 आएगा, ठीक है। बीसीसी लैटिस इज, तो बीसीसी लैटिस कैसा होता है भाई, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी का, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एफसीसी क्रिस्टल, समझा दिया हूँ कैसा होता है एफसीसी क्रिस्टल, पर यूनिट सेल पूछा है तो वो होगा 4 होगा, ठीक है। वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यूनिट सेल क्लास में निकलवाया भी हूँ, समझाया भी हूँ कि कैसे निकालते हैं हम लोग एफसीसी का पर यूनिट सेल, ठीक है। समझना हो तो समझ सकते हैं कैसे निकालेंगे भाई, एफसीसी का पर यूनिट सेल निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो एफसीसी बना लो भाई, एक तो एफसीसी बन गया, ठीक है। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, तो कट गया, 2 3 जा 6, तो 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया ना। 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द मिलर इंडिसेस बताया हूँ कैसा है मिलर इंडिसेस, स्टार्टिंग में FCCR, तो निकाल सकते, वाईजेड प्लेन क्या है ना, तो वाईजेड प्लेन के लिए होगा 100,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लैटिस पर यूनिट सेल BCC, देखो इंपॉर्टेंट है ये BCC के लिए। BCC भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, तो बना सकते हैं स्ट्रक्चर ऐसे। ऐसे एक बीच में, ठीक है। तो पर यूनिट सेल पूछा था, टोटल लैटिस पॉइंट तो पूछा नहीं था। पर यूनिट सेल BCC का, तो 8 इंटू कितना हो गया 1/8 भाई, प्लस 1 इंटू 1, बीच वाला 1 ही, तो 1 इंटू 1, तो ये तो कैंसिल, तो 1 + 1 कितना हो गया भाई 2 हो गया, तो ये वाला सही है। ठीक है, किसी का भी कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, तो 18 का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा भाई, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटॉमिक इतना स्मॉलेस्ट ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग डिफ्रैक्शन। तो ब्रेग फार्मूला क्या होता है, एन लैम्डा बराबर होता है 2D साइन थीटा होता है। एक सेकेंड, एन लैम्डा बराबर क्या होता है 2D साइन थीटा होता है। ये वैल्यू होता है जहाँ पे जो हमारा लैम्डा होता है वेवलेंथ होता है, जो हमारा डी होता है डिस्टेंस होता है, थीटा जो हमारा होता है वो एंगल होता है वहीं से, और एन क्या होता है, एन को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। सारे एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, थीटा प्लस इंसिडेंट वाला रिफ्लेक्टेड वाला। ठीक है, तो सारी वैल्यू कितनी होती है 180, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ लेंथ कितना होता है एन लेमडा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ लेंथ कितना होता है, तो एन लेमडा बाई 2 होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू को क्या कल कर सकते हो तुम लोग, कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो 19 का जो राइट आंसर है 2.9। ठीक है, 19 का ए सही है, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, नंबर ऑफ लैटिस पर यूनिट FCC लैटिस, तभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 तो बता दिया हूँ, ब्रेग लॉ क्या होता है, एन लेमडा बराबर होता है 2D साइन थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं नंबर ऑफ, वेवलेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एन लेमडा बराबर 2D साइन थीटा कहाँ पे है, 21 का यही है, एन लेमडा बराबर 2D साइन थीटा। पाथ लेंथ भी बता दिया हूँ, याद रखना, कंस्ट्रक्टिव का एन लेमडा, डिस्ट्रक्टिव का एन लेमडा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 22 इक्वेशन दिया गया है ब्रेक का, नो सॉल्यूशन फॉर वेवलेंथ इफ, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है लेमडा लेस देन 2D पे, नो सॉल्यूशन। तो कहाँ है लेमडा बाई 2 लेस देन, ये डी, 22 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज, NaCl का बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है भाई, वो FCC वाला है, तो बी सही है, 23 का बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, तो ब्रेविस लैटिस भी क्या मिलर लैटिस की तरह है, और हम लोग उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस कितना हो जाएगा, इज 14। ठीक है, तो जो हमारा 24 है ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 द डिस्टेंस बिटवीन 110 प्लेन ऑफ NaCl इज, तो वो होता है a/√2, ये वाला। 26 मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन इन क्यूबिक क्रिस्टल, इस फार्मूला बता दिया स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में ही कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा 0.74। सब पूछा नहीं जाता है ये सब, लेकिन आ सकता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 द ब्रेविस लैटिस में बी ग्रुप्ड इनटू, तो वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन BCC लैटिस इन टर्म लैटिस कांस्टेंट A,
तो इसका वो होता है 28 का बी सही है, √3a/2 यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डायमंड स्ट्रक्चर। तो डायमंड स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल जो होता है वो होता है 4, याद रखना है। 30, द नंबर ऑफ नियरेस्ट क्लोरीन आयन अराउंड ईच सोडियम प्लस आयन इन NaCl क्रिस्टल इज। तो कितना बनता है, वो 12 निकल के आएगा, निकाल सकते हो इसका भी। NaCl FCC की तरह बन रहा है तो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। नियरेस्ट पूछ रहा है ना सिंपल क्यूबिक लैटिस का, प्रिमिटिव यूनिट सेल का, तो कितना आएगा, वो आएगा ए, नियरेस्ट डिस्टेंस ए होता है। क्वेश्चन नंबर 32, देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रेविस स्पेस लैटिस दे कैन गिव राइज टू इच। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पूछा है ना, कैलकुलेट कर सकते हो, 14 आएगा, 7 दूनी 14, 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द पैकिंग फैक्टर डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल, तो सेम है, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे। SCC का 52% होता है, निकाला भी गया था, देखा भी गया था। डायमंड का पूछ रहा है, तो डायमंड का होता है, इसमें तो दिया नहीं गया, 60 नहीं, 56 नहीं, 90 नहीं, तो नन ऑफ दीज हो गया ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रेविस लैटिस ऑफ CsCl क्रिस्टल, तो इम्पॉर्टेंट है, क्या होगा, सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, नन ऑफ दी अबव। FCC के तरीके से होता है, FCC याद रखना, CsCl का ब्रेविस लैटिस जो होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एमरफस सॉलिड हैज ए डॉट डॉट ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो एमरफस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्या पूछा है, सॉलिड स्ट्रक्चर पूछा ना, ऑर्डर ऑफ, तो होता है वो सॉल्ट रेंज में। सॉल्ट रेंज कहाँ है भाई, 0 लार्ज, ये रहा सॉल्ट। 35 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर ए सिंपल क्यूबिक इंटरप्लेनर रेशियो HKL वाला वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आता है पहला। क्वेश्चन नंबर 37, द वन विच इज नॉट कंपेटेबल विथ क्रिस्टल सिमेट्रीज। कौन सा भाई, 1 4 3 5 6, कौन कंपेटेबल नहीं है क्रिस्टल सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री समझाया हूँ मैंने, और सिमेट्री के बारे में बताया भी है, सिमेट्री के बारे में। तो जो हमारा 37 होगा वो 5 फोल्ड सिमेट्री के लिए है। क्वेश्चन नंबर 38, मिलर इंडिसेस बताया हूँ क्या चीज़ें, XYZ एक्सिस आर, तो 38 का 1 1 1, ये ओरिजिन पे तो होता नहीं, 1 1 1 1। 39, द लैटिस कांस्टेंट ए रिलेटेड डेंसिटी P ऑफ, ये दिया गया है, तो डेंसिटी के बारे में जान जाओ। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होती है, उसको रो से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है Z×M/A³। अगर Na की वैल्यू है तो लिया जाता है, नहीं है तो नहीं लिया जाता है, तो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरा फार्मूला क्या हो गया इस टाइप में, Nm वाला जो है, तो उसका जो होता है क्या है, Nm बाई, बताया हूँ अभी, Np 1/3, ये होगा पहला, और वो भी याद रखना फार्मूला जो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, द लैटिस डेंसिटी 100 प्लेन क्यूबिक लैटिस 2.5 एंगस्ट्रॉम, तो इसका जो आंसर होगा 1.6, ईजी है, सेम डेंसिटी से निकाल सकते हो, डी आंसर सही है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 क्या है भाई, ट्राई क्लिनिक दिया है, और ABC नॉट इक्वल टू दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा नॉट इक्वल टू दिया है। तो ट्राई क्लिनिक में अल्फ़ा बीटा गामा यही सही है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बताया हूँ, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा होता है, नॉट इक्वल टू 90 होता है, सारे आपस में क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। क्यूबिक के अंदर सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, A = B = C, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90।
आर्थोरोम्बिक के अंदर अल्फा बीटा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तो होता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो बता सकते हो पहले का 41 का पहला आंसर सही हो जाएगा। ट्राई क्लिक। 42 द इन ए टेट्रागोनल लैटिस, इतना दिया गया है लैटिस बिटवीन वन वन प्लेन, तो इस वाले का 42 का आंसर नंबर कितना सी सही है। 1.26 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा, निकाला हूँ इसका। इन क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्टेड बीम आर फाउंड ओनली वन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम वेरियस प्लेन ऑफ एटम, तो वो है इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, ये पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द ब्रेग इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर एक्सरे डिफ्रैक्शन। सेकेंड ऑर्डर एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो ब्रेग इक्वेशन सिंपल होता है, एन लैम्डा बराबर क्या होता है 2d साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा सेकेंड ऑर्डर एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, तो वो हो जाएगा एन लैम्डा बराबर क्या, केवल डी साइन थीटा, याद रखना है 2d साइन थीटा नहीं होगा, डी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी मालिक्यूल्स आर देयर यूनिट सेल ऑफ NaCl, तो निकाल सकते हो भाई, वो कितना आएगा 4 FCC की तरह NaCl। 46, पाउडर मेथड ऑफ ए क्रिस्टल एनालिसिस वाज डिवाइज बाय, किसने भाई दिया गया था, हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए निकालते हैं ये सारे मेथड, तो वो ये डेवी एंड सेटन ने दिया था। 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, इफ जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ लैटिस पॉइंट देन, तो जी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/d, ये। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द इंटरमॉलिक्यूलर, तो इसको क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, आंसर बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सॉल्व करके बता दूंगा किस तरीके से आंसर इसका सॉल्व किया जाएगा। तो आएगा ये बी, ठीक है, फाइंड इंटरमॉलिक्यूलर बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भाई क्या होता है, तो नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे ये है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। नेबरिंग पार्टिकल इज नोन वही कोऑर्डिनेशन नंबर, मेन पॉइंट से उसके सराउंडिंग में जितने मालिक्यूल्स रहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के लिए देखा जाए, NaCl है, तो अगर यहाँ पे Cl माइनस है ना, Cl माइनस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, तो कहा गया इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, तो ये कितने 4 हैं, तो 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमारा 49 है उसका CL हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर ना, तो CL NaCl का तो नहीं होता है, CL है। क्वेश्चन नंबर 50, विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज ए डिफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है, डिफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें इस वाले चैप्टर में इंटरफेशियल एंगल याद रखना है कि एंगल बिटवीन दो फेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कांस्टेंट इंटरफेशियल एंगल के बारे में जानना होगा, कोई भी यूनिट सेल होगा यदि, तो उसको कितने भी बीच से कट करो या उसको छोटा करो तो उसका एंगल हमेशा कितना होगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, ठीक है। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए 90 डिग्री है तो कांस्टेंट है, साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे क्यूब है तो क्यूब में 6 पेजेज होते हैं,
एजेस कितने होंगे, 12 होंगे। फेस डायगोनल कितने होंगे, 12 होंगे। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। जो होता है वॉइड्स, तो वॉइड्स के बारे में जानना है। इसको बोला जाता है इम्पटी स्पेस बोला जाता है। दो तरीके के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल के लिए वॉइड्स 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 होते हैं। ध्यान रखना ना कितना इम्पटी स्पेस है, ठीक है। एफ सी सी लैटिस 4 पर यूनिट सेल होता है, तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। इतना ही पढ़ना है। और लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी के बारे में जानते हैं। 3 तरीके के होते हैं, लॉ ऑफ कंस्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, रोटेशनली ऑफ इंडिसीज, सिमेट्री एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल, ये 3 होते हैं। स्टेनो ने दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या करना है, ध्यान रखना है। इतना क्या है पर्याप्त है सॉलिड स्टेट के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो बताया हूँ, डेंसिटी पर यूनिट्स, डेंसिटी निकालना, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, पर यूनिट सेल निकालना, ठीक है। किस तरीके का नेचर होता है क्रिस्टलाइन का, ये पूछा था ना। डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट, पाउडर मेथड क्या है। तो ये सारी चीज़ें ही क्या करना था, इस वाले चैप्टर में हमको क्या करना था, स्टडी करना था, ठीक है। तो ज़्यादा ये टफ चैप्टर नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, इससे उठाया जाता है 2-4 क्वेश्चन। पर यूनिट सेल पूछ लेगा, लैटिस पॉइंट पूछ लेगा, या मिलर इंडिसीज पूछ लेगा। मिलर इंडिसीज भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो वो चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान देना है। और बार बार क्या करो, रिवीजन करो। एंगल याद रख लेना है क्यूबिक वाले का, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, क्रिस्टल सिस्टम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ाई करो जितना ज़्यादा, मतलब रिवीजन करो, रिवीजन क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो रिवीजन करो। रिवीजन से ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।